हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 10 से लेकर 250 के बीच में नंबर्स हैं और कहा गया है कि कितने 4 के मल्टीपल्स होने चाहिए, इसके बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स आते हैं। अब देखिए, अगर हम देखें तो क्या 10 4 का मल्टीपल है? वो तो नहीं है, क्योंकि 10 4 से डिवाइड तो कम्प्लीटली हो नहीं जाता है। लेकिन 11 को अगर हम देखें तो वो भी डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 12 जो है वो डिवाइड हो जाता है। इतना क्लियर है? तो मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर 12 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 16 आएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही नंबर्स आते चले जाएंगे। इतना क्लियर है? अब क्या 250 4 से डिवाइड हो सकता है? अगर हम 250 को 4 से डिवाइड करने जाएं तो क्या ये डिवाइड होगा? अब देखिए, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स डिवाइड 4 से नहीं होती है तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 54 से डिवाइड होता नहीं है, इसका मतलब 250 भी 4 से डिवाइड होगा नहीं। लेकिन अगर हम इसमें देखें 249 तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। 248 अगर हम देखें तो ये वाला नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो सकता है। तो मतलब लास्ट नंबर क्या रहेगा? 248। इसके बाद कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा जो 250 से छोटा हो। इतना क्लियर हो गया? तो मतलब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है जो कि ये नंबर्स की है, जो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, वो 10 और 250 के बीच में भी आते हैं और 4 से डिविजिबल भी हैं। इतना क्लियर हो गया? अगर हम इस AP के हिसाब से देखें तो ये AP का फर्स्ट टर्म आ गया विच इज़ 12, और अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो कितना आ जाएगा? वो तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 के मल्टीपल की बात हो रही है। अगर हम देखें तो ये वाला हमारे पास लास्ट टर्म है जिसको हम nth टर्म बोल देते हैं, तो an कितना आ गया? 248। अब देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो an इक्वल टू कितना है? 248। और an की एक्चुअली में वैल्यू क्या रहती है? वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ गया? 248। अब a कितना है? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है? 4 इक्वल टू कितना आ गया? 248। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 से डिवाइड होगा तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 4 6 24 4 2 8। अब ये 4 से डिवाइड डायरेक्टली हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 62। तो यहाँ पर हमारे पास n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 62। 2 इस तरफ चला जाएगा तो ये कितना आ गया? n इज इक्वल टू 60, क्योंकि 62 में से 2 माइनस होगा तो 60 बचेगा। तो मतलब हमारे पास n कितना आ गया? 60 आ गया। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये nth टर्म है, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई? 60 टर्म्स हो गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर कितने टर्म्स हैं? तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर 60 टर्म्स हैं, आर देयर इन द गिवन AP। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हैंस 60 नंबर्स आर लाइंग बिटवीन 10 and 250 which are multiples of 4। मतलब ऐसे 60 नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं, जो कि 4 के मल्टीपल हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया? इस तरीके से इसका आंसर आएगा।